हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, मौत के वक्त सबसे ज़्यादा तकलीफ़ जिस्म के किस हिस्से को होती है, जानकर आप अभी रोना शुरू कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सकरात से मुराद मौत की शिद्दत और गशी है जो मौत के वक्त पेश आती है, और मौत से पहले हर आदमी पर सकरात की कैफियत तारी होती है। बाद औक़ात सकरात का असर और निशानी इस पर ज़ाहिर भी होती है। किसी को इस शिद्दत के असर में पेशानी पर पसीना भी आ जाता है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ये हालत पेश आई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पानी में हाथ डालकर चेहरा मुबारक पर मल रहे थे, यानी कलमा तैयबा पढ़ते हुए फरमाया कि मौत के लिए बड़ी शिद्दत होती है। नज़ा उस तकलीफ़ का नाम है जो सिर्फ़ रूह पर उतरती है और तमाम आज़ा को घेर लेती है। हद के बदन में रूह के जितने अज़ा हैं, इन सब को दर्द महसूस होता है। अगर किसी शख्स को कांटा चुभ जाए तो इससे पहुंचने वाला दर्द रूह के सिर्फ इस जुज़ को पहुंचता है जो इस अज़ू से मिला हुआ है जिसमें कांटा चुभता है, और इसके मुकाबले में जलने का असर ज़्यादा होता है, क्योंकि आग के अज्जा बदन के तमाम अज्जा में सिरायत कर जाते हैं, जिसकी वजह से जलने वाले अज़ू का कोई ज़ाहिरी और बातनी जुज़ आग से महफूज नहीं रहता। इसलिए गोश्त के तमाम अज्जा में फैले हुए रूह के अज्जा जलने की तकलीफ़ को महसूस करते हैं, जबकि ज़ख़म सिर्फ़ इसी जगह को पहुँचता है जिस तक कांटा और तलवार वग़ैरह का लोहा पहुँचना, इसलिए जलने की तकलीफ़ ज़्यादा और ज़ख़म की तकलीफ़ कम होती है। और नज़ा की तकलीफ़ नफ्स रूह पर हमला आवर होती है और तमाम आज़ा को घेर लेती है, क्योंकि हर रग, हर पट्टे के हर हिस्से पर, चोट पर, हर बाल की जड़ और खाल के नीचे से हत्ता के सर की चोटी से कदम तक हर जगह से रूह को निकाला जाता है। इसलिए तुम इसके कर्ब और तकलीफ़ का हाल ना पूछो। हत्ता के बुज़ुर्गों ने फरमाया, मौत तलवार की मार, आरे के चीरने और कैंची के काटने से ज़्यादा सख्त है, क्योंकि बदन को तलवार से काटा जाए तो सिर्फ़ इसलिए तकलीफ़ होती है कि बदन का रूह से ताल्लुक़ है, तो जब रूह ही को सदमा पहुँचे किस कदर तकलीफ़ होगी। नीज़ जब किसी शख्स को मारा जाता है तो वो मदद भी मांग सकता है और चीख भी सकता है, क्योंकि इसके दिल और ज़बान में ताकत मौजूद होती है, लेकिन मरने वाले की आवाज़ और चीख व पुकार सख्त तकलीफ़ की वजह से ख़त्म हो जाती है, क्योंकि रूह निकलने की बेइंतहा तकलीफ़ होती है और ये दिल पर सवार होकर पूरी क़ुव्वत को ख़त्म कर देती है। मरने वाले के अज़ा कमज़ोर पड़ जाते हैं और इसमें मदद मांगने की ताकत नहीं रहती। ये तकलीफ़ अक़ल को भी ढांप लेती है, आसान ख़ता कर देती है और ज़बान को बोलने से रोक देती है। मौत के वक्त इंसान चाहता है कि रोए, चिल्लाए और मदद मांगे, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता, और अगर कुछ बाकी क़ुव्वत रहती भी है तो रूह निकलने के वक्त इसके हलक और सीने से गरगरा की आवाज़ आती है। इसका रंग बदल कर मटियाला हो जाता है, गोया इससे वही मट्टी ज़ाहिर हुई जिससे वो बना था और जो इसकी असल फितरत है। इसकी रगें खींच ली जाती हैं, हत्ता के आँखों के ढीले पलकों की तरफ उठ जाते हैं, होंठ सिकुड़ जाते हैं, ज़बान अपनी जड़ की तरफ खींच जाती है और उंगलियां सब्ज़ हो जाती और ठंडी पड़ जाती हैं। तो ऐसे बदन का हाल ना पूछो जिसकी हर रग खींच ली गई। ज़रा गौर करो कि एक रग खींच जाने से सख्त तकलीफ़ होती है, तो इस वक्त क्या हाल होगा जब दर्द में मुब्तला रूह को भी खींच लिया जाए। किसी एक रग से नहीं बल्कि तमाम रगों से इसे खींचा जाता है। फिर एक एक करके हर अज़ू में मौत वाक़या होती है। पहले इसके कदम ठंडे पड़ते हैं, फिर पिंडलियाँ और फिर रानें ठंडी पड़ती जाती हैं और हर अज़ू में नई सख्ती और शिद्दत पैदा होती है, हत्ता के गले तक नौबत आ पहुँचती है। और इस वक्त इसकी नज़र दुनिया और दुनिया वालों से फिर जाती है। इस पर तौबा का दरवाज़ा बंद हो जाता है और इसे हसरत और नदामत आ लेती है। मौत के वक्त मुसलमान को जो तकलीफ़ होती है, इस पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से नेकियां अता की जाती हैं, जैसा कि सुनन इब्ने माजा में बारिवायत हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मरवी है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके पास तशरीफ़ लाए, इस हाल में कि इनके पास इनका कोई करीबी रिश्तेदार मौत की सख्ती में मुब्तला था।
रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुशाहिदा फरमाकर हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से फरमाया, आपने गमगीन नहीं होना, आप गमगीन ना हों इसलिए कि ये इसकी नेकियां हैं। इस हदीस से मालूम होता है कि मौत के वक्त होने वाली सख्ती मरने वाले की बदअमालियों का हरगिज़ नतीजा नहीं होती। मुसलमान के हक़ में इस पर अजर व सवाब और गुनाहों की माफ़ी की ही उम्मीद रखनी चाहिए। जब हज़रत सईदना जाबिर बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वफ़ात का वक्त हुआ तो इनसे पूछा गया, क्या आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को किसी चीज़ की ख्वाहिश है? इरशाद फरमाया, हज़रत सईदना हसन रज़ी अल्लाह अन्हु को देखना चाहता हूँ। हज़रत सईदना हसन रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, ए जाबिर, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मोमिन अल्लाह ताला की तरफ से किसी भलाई पर होता है, अगर वो तौबा करता है तो अल्लाह इसे कबूल फरमाता है, और अगर कोई उज़र पेश करता है तो इसका उज़र कबूल फरमाता है। और इसकी अलामत यह है कि वो मोमिन रूह निकलने से पहले अपने दिल में ठंडक महसूस करता है। ये हज़रत सईदना जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, अल्लाहु अकबर, बेशक मैं अपने दिल में ठंडक महसूस कर रहा हूँ। फिर दुआ की, ए अल्लाह, बेशक मैं तेरे सवाब की ख्वाहिश रखता हूँ, लिहाजा तू मेरे गुमान को सच कर दे और मेरे खौफ और घबराहट को दूर फरमा दे। फिर आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कलमा शहादत पढ़ा और इंतकाल फरमा गए। नाज़रीन, इंसान की ज़िंदगी में रूह को 3 मौक़ों पर तकलीफ़ पहुँचती है। इंसान की रूह चीख मार मार के रोती है। क्या आप जानते हैं कि मौत के वक्त सबसे ज़्यादा तकलीफ़ जिस्म के किस हिस्से को होती है? हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से जब यही सवाल पूछा गया तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, मौत आरे के चीरने और कैंची के काटने से ज़्यादा सख्त है। आरे के ज़रिए चीरने वाला इंसान को या कैंची के ज़रिए कटने वाले इंसान को इतनी तकलीफ़ नहीं होती जितनी तकलीफ़ मौत की दबोच में आने वाले इंसान को होती है। इंसान की रूह को 3 मौक़ों पर सदमा पहुंचता है। इंसान की रूह चीखें मार मार के रोती है। वो 3 मौके कौन से हैं? नंबर 1, ये जानने के बावजूद भी कि ये गुनाह कबीरा है, ये गुनाह अजीम है, अल्लाह ताला ये गुनाह करने वाले इंसान पर गज़बनाक होता है। ये जानने के बावजूद भी इंसान किसी गैर महरम औरत को जब नंगा करता है, नंगा करके अपनी आंखों से देखता है, अपने कानों से सुन के इसे हवस का निशाना बनाता है, ये वो लम्हा होता है जब इंसान की रूह रो रही होती है, जब इंसान की रूह को सदमा पहुंच रहा होता है, ठेस पहुंच रही होती है। ये वो लम्हा होता है जब आसमान के नूरी फरिश्ते इस जानी पर लानत कर रहे होते हैं, जानिया औरत और जानिया मर्द पर लानत कर रहे होते हैं। हालांकि अल्लाह ताला के नूरी फरिश्ते अल्लाह ताला के हुक्म के बग़ैर पर भी नहीं मार सकते और लानत करते हैं, ये भी अल्लाह ताला के हुक्म पर ही करते हैं। फरमाया, इंसान अपनी इन आँखों के सामने गैर महरम औरत को नंगा करके हवस का निशाना बनाता है। ये वो लम्हा होता है, ये वो मौका होता है जब इंसान की रूह रोती है। दूसरा मौका जब इंसान वालिदैन को इतना दुख देता है, इतने दुख देता है कि वालिदैन इस इंसान के हक़ में बद्दुआएं करना शुरू कर देते हैं और ये बदबख्त इंसान अपनी आंखों के सामने वालिदैन से बद्दुआएं लेता है। जब वालिदैन बद्दुआएं दे रहे होते हैं, ये बदबख्त इंसान वालिदैन देख भी रहा होता है, इनके मुंह से निकली बद्दुआएं अपने कानों से सुन भी रहा होता है। ये वो लम्हा होता है जब इंसान की रूह रो रही होती है। तीसरा मौका जब मौत का फरिश्ता हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम इंसान की रूह को जिस्म से अलग करते हैं, इंसान की रूह जिस्म से खींच कर बाहर निकालते हैं। ज़ाहिर है रूह का जिस्म से गहरा ताल्लुक़ है। जब ये दोनों अलग अलग होते हैं, रूह को सदमा तो पहुंचता है, इंसान के जिस्म पर छोटा सा कांटा चुभे इंसान को कितनी तकलीफ़ होती है, छोटी सी चोट लग जाए इंसान को कितनी तकलीफ़ होती है। तो जब रूह को तकलीफ़ पहुँचे, जब रूह को सदमा पहुँचे, उस वक्त इंसान को कितनी तकलीफ़ होगी। हज़रत हकीम लुकमान से पूछा गया, हसरत मौत के वक्त जिस्म का वो कौन सा हिस्सा है जिसको सबसे ज़्यादा तकलीफ़ होती है, सबसे ज़्यादा सदमा पहुंचता है? हज़रत हकीम लुकमान ने फरमाया, इंसान के वजूद का वो हिस्सा जिसका रूह के साथ गहरा ताल्लुक़ है, इस हिस्से को बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ होती है।
पूछा गया वो कौन सा हिस्सा है जिसका इंसान की रूह के साथ गहरा ताल्लुक़ होता है, तो हज़रत हकीम लुकमान ने फरमाया इस हिस्से को इंसान के वजूद का मरकज़ कहा जाता है। ये वो हिस्सा है जो रूह के बग़ैर ज़िंदा नहीं रह सकता है। जैसे ही रूह जिस्म को अलविदा कहती है, दिल भी काम करना छोड़ देता है, और जब ये दोनों एक दूसरे से अलग अलग हो रहे होते हैं, दोनों तकलीफ़ में होते हैं, दोनों का दर्द इंसान का वजूद बर्दाश्त नहीं कर पाता। मरते वक्त इन नाखनों के दर्द को भी इंसान महसूस करता है, बालों के दर्द को भी इंसान महसूस करता है। हालांकि ये वो हिस्से हैं जिनके काटने से इंसान को तकलीफ़ नहीं होती, लेकिन मौत के वक्त इनकी तकलीफ़ इंसान महसूस करेगा। तो फरमाया मौत के वक्त सबसे ज़्यादा तकलीफ़ जिस हिस्से को होगी वो इंसान के दिल को तकलीफ़ होगी, दिल को सदमा पहुंचेगा। फरमाया इस दिल को पाक कर लो, इस दिल को पत्थर ना बनाओ, इस दिल को नरम कर लो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया अगर दिल पत्थर बन जाए तो फिर इन पत्थर दिलों को नरम करने का कोई नुस्खा बता दें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया पत्थर दिलों को नरम करने का एक ही नुस्खा है, वो है मस्कीनों को खाना खिलाना, वो है यतीमों के सरों पर शफ़क़त भरा हाथ रखना, मस्कीनों को खाना खिलाना। तुम खिलाओ, तुम्हारे दिलों को नरम मेरा अल्लाह करेगा। अल्लाह ताला हमें बेहतर अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और नज़ा की तकलीफ़ और मौत की तकलीफ़ से महफूज फ़रमाए और हमारा ख़ात्मा ईमान पे फ़रमाए। दुनिया और आखिरत में हमें भलाइयाँ नसीब फ़रमाए, कामयाबियाँ अता फ़रमाए। नाज़रीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से कोई एक नाम टाइप कर दें और दरूद शरीफ लिख दें।